तो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप सभी। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार आप लोग कमेंट कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि भैया नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंड 9 के ऊपर वीडियो बनाइए। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास 6 और 9 के रिजल्ट के बारे में है कि आपका रिजल्ट डेट क्या है। देखिए प्यारे साथियों, अभी यहाँ पर हम नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर हैं, एनवीएस की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया, क्योंकि अपडेट कभी भी नहीं आता। आपको रिजल्ट डेट कभी नहीं बताता, नवोदय विद्यालय सीधा अपना रिजल्ट आपको घोषित करता है। ठीक है, रिजल्ट डेट वो कभी भी नहीं बताता। और आप लोग देख रहे होंगे आजकल की काफ़ी यूट्यूब पर चर्चे हो रहे हैं, बहुत सी वीडियो बन रही हैं कि नवोदय का रिजल्ट इस डेट को आ जाएगा, उस डेट को आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही अंत तक बताने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम दोनों कक्षाओं की बात करने वाले हैं, कक्षा 6 और 9 की दोनों की बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक अगर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार नवोदय विद्यालय का रिजल्ट बनता है, इस बार लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, और नवोदय विद्यालय की जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या सूचनाएं होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, तो प्यारे साथियों आपको पूरी सूचना यहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों, जरा भी देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और कक्षा 9 का जो रिज़ल्ट है 2022 में, इनका 90% चांस बन रहे हैं कि आपका एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर से देखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट आने में, और 9 का भी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति सोच रही हो कि आपका रिजल्ट जो है लगभग एक साथ डिक्लेयर कर दिया जाए। दोस्तों, यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, और अगर रिजल्ट आएगा तो उस डेट को क्यों आएगा। तो पूरा रीज़न के साथ हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको रीज़न बताते हैं। तो प्यारे साथियों, आपका जो रिजल्ट है, लगभग आपका जो रिजल्ट है लास्ट में आएगा, जून के लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। लगभग 20 से 25 के बीच, 20 से 25 जून के बीच आपका जो रिजल्ट है 100% क्लियर है कि 20 से 25 दिन के अंदर आना ही आना है। उसके पहले हो सकता है कि आ जाए, बट कम चांस है कि आना आ जाएगा, क्योंकि 20 से 25 के तारीख के बीच जो आपका रिजल्ट है क्लास 6 और 9 का 90% चांसिंग कि आपके एक साथ रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। नहीं तो 15 से 25 तक बीच के में आपका जो रिजल्ट है 100% आ जाएगा। 9 का थोड़ी पहले आ जाएगा, तो 15 से हमने कर दिया है, और जो क्लास 6 का थोड़ी लेट आएगा। नहीं तो अगर आपका साथ में आता है, 90% चांसेस कि साथ में आएंगे, तो 20 से 25 जून मई तक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने किस प्रकार अपना अनुमान लगाया है। देखिए प्यारे साथियों, जिस प्रकार हम लोग देखते आ रहे हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, तो उसमें पहले क्लास 6 और 9 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता था, और उससे पहले क्लास 9 का पेपर भी हो जाता था। तो क्लास 6 का जब रिजल्ट को 40 से 45 दिन लग जाते थे, उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाता था। तो उसी प्रकार अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है। और अब की बार अगर आपका रिजल्ट अभी अभी घोषित हो रहा है, जैसे आपकी 6 तारीख है, और मान लेते हैं कि आपका 10 तारीख तक घोषित हो जाएगा, 10 जून तक, तो फिर अब से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति की अभी छुट्टी चल रही है, नवोदय विद्यालय की छुट्टी चल रही है, और आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय के टीचर ही करते हैं। तो जब टीचर ही नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट आने से क्या मतलब रहेगा। आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको वेरिफिकेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा, तो इसलिए आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि 20 से 25 तारीख अगर आपका रिजल्ट आता है तो फिर आपको क्या फ़ायदा है उससे। देखिए, अगर आपका रिजल्ट जो है 20 से 25 के बीच में आता है, तो नवोदय विद्यालय समिति का जो अभी छुट्टी चल रही है वो लगभग 19 जुलाई तक चलेगी। 19 जुलाई तक है जो आपकी छुट्टी नवोदय विद्यालय की जोड़ी बोली है। ठीक है, 19 जुलाई तक छुट्टी है उसकी। तो अगर आपका रिजल्ट 20 से 25 जून तक आता है, तो फिर उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति 7 दिन बाद आपको एक लेटर भेजती है, आपके पास एसएमएस आता है, आपके पास एक कॉल आती है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। तो प्यारे दोस्तों, उसमें जो है एक आपके पास कॉल लेटर आता है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको नवोदय विद्यालय समिति में जाना पड़ता है। यदि आपका 25 तारीख को रिजल्ट होता है और 7 दिन बाद आपके पास कॉल लेटर आता है, ठीक, कॉल लेटर आने के बाद आपको 15 दिन का और 15 दिन की छुट्टी देता है कौन, नवोदय विद्यालय, कि 15 दिन तक आपको वेरिफिकेशन अपना पूरा करवाना है। 15 से 20 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन कर लेगा। फिर उसके बाद जो है 19 तारीख भी निकल जाएगी, तो जुलाई का स्टार्ट हो जाएगा मंथ, और फिर 19 के बाद छुट्टी भी खत्म हो जाएंगी नवोदय विद्यालय समिति की, और फिर नवोदय के टीचर नवोदय में आ जाएंगे। और आपका यहाँ पर जब तक गैप होगा 25 से 19 के बीच जो गैप होगा, उसमें आपका जो कॉल लेटर आ जाएगा, और आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके बनवा लेंगे। तो हो सकता है कि नवोदय विद्यालय समिति ये सोच रही हो कि 20 और 25 के बीच में, 20 और 25 जून के बीच में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। फिर उसके बीच में आपको समय दिया जाएगा 7 दिन के अंदर। 7 दिन के बाद आपके पास मैसेज, आपके पास एक कॉल और एक कॉल लेटर आएगा, जिसके अंतर्गत कॉल लेटर जो आता है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए देता है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे 20 दिन या 15 से 20 दिन के अंदर, और फिर इससे जो है नवोदय विद्यालय की छुट्टी भी कवर हो जाएंगी, और फिर उसके बाद तुरंत आप
नवोदय विद्यालय छुट्टी के बाद आप 4 से 5 दिन बाद नवोदय विद्यालय में जाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हो सकता है कि नवोदय विद्यालय समिति सोच रही हो, तो इस प्रकार आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको उम्मीद क्या करनी है, आपको दोस्तों आपको जो है आपका रिजल्ट जो है 20 से 25 तारीख तक आपका 100% क्लियर है कि उसके बीच में आना है, क्योंकि उसका एक हमने रीज़न भी बता दिया है। यदि आपका 20 से 25 तक रिजल्ट आता है तो 7 दिन आपके लगते हैं कॉल लेटर आने में, एसएमएस आने में, या फिर कॉल आने में 7 दिन लगते हैं, लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं। तो 25 और 5 कितने हो गया, 30 पूरा हो गया, ये महीना पूरा कवर हो गया। ठीक है, ये आपका जून का पूरा महीना कवर हो गया। अब आती है 19 जुलाई तक आपकी छुट्टी बोली है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ। जैसे कि मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ तो उसमें छुट्टी बोली है 19 जुलाई तक। तो 19 जुलाई तक अगर छुट्टी बोली है तो आपका 19 जुलाई तक एडमिशन तो नहीं होना है, क्योंकि जो है आपका एडमिशन करता है वो तो नवोदय विद्यालय के टीचर करते हैं। ठीक है, तो 19 जुलाई तक आपका एडमिशन नहीं होना है। फिर उसके बाद जो आपका 15 से 20 दिन का जो वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट, जो कॉल लेटर में आएगा, जो लिस्ट आएगी, फिर उसमें आप अपना वेरिफिकेशन करवा लेंगे, जिससे नवोदय विद्यालय की छुट्टी भी कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद टीचर आ जाएंगे नवोदय विद्यालय के और फिर आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार जो है पूरा प्रोसेस होगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति ने कुछ इस प्रकार ही सोचा होगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना मत भूलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।